हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, जहाँ पे मैंने कुछ एक सीक्वेंस तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बताया था जो कि तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो किस तरीके से एक वेवलेंथ का ऑर्डर हो सकता है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो सकता है, वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हुई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो आज का टॉपिक हमारा पूरा इसी पे बेस्ड रहेगा, इसी पे बेस्ड इसने क्या बताया उस पे रहेगा और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल पे आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो आराम से देखोगे। सबसे पहले पॉइंट इसने क्या बोला उस चीज़ को समझोगे। ये बोलता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कोई भी एटम है और मॉलिक्यूल है, रेडिएट और एब्जॉर्ब। रेडिएट मतलब बाहर निकालना, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब लेना। एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी चीज को बाहर और अंदर कर रहे हैं, एनर्जी को। रेडिएट बाहर करना, एब्जॉर्ब उनको लेना, एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी एटम और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करते हैं या रेडिएट करते हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में इस चीज को करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। किस फॉर्म में करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स डिसकंटिन्यूअसली या तो रेडिएट होते हैं या डिसकंटिन्यूअसली वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बंडल्स ऑफ एनर्जी। उसने उन स्मॉल पैकेट्स को या तो उस चीज़ को स्मॉल पैकेट्स बोल दो या उस चीज़ को बंडल्स ऑफ एनर्जी बोल दो। ठीक है, बात सेम है। तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में या तो वो एनर्जी क्या होती है, या तो वो एब्जॉर्ब करते हैं या वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। ये नहीं है कि सपोज कोई एटम है, सपोज उसका कोई भी ये अपने पास एटम है तो कोई इलेक्ट्रॉन सपोज इसके n=1 के अंदर है। ठीक है, और ये इसके n=2 के अंदर ये वाली चीज़ है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n=1 में। अगर इसको n=1 से n=2 में जंप करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एनर्जी क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो प्लांक बोलता है कि जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, इस कंडीशन में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो एब्जॉर्ब करता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पहले एक बंडल आएगा। सपोज मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम को n=1 से n=2 में जंप करना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। बताया हुआ है पहले ये चीज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोज एक पैकेट जो है, सपोज एक जो पैकेट हमारे पास निकल के आया वो आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट। ठीक है, और वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट जाके किसको एनर्जी दिया, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, जो कि n=1 के अंदर अवेलेबल है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मतलब एक पैकेट जब उसको मिला तो वो नहीं गया। फिर दूसरा पैकेट आया, वो भी कितने का था, वो था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। उसने भी क्या जाके दिया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। अब टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी और इंक्रीज हो गई, तो तुम बोलोगे कि सर टोटल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर भी क्या ये जंप कर पाएगा, क्या ये n=1 से n=2 में जा पाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि सर नहीं जा पाएगा। सपोज इसको कितनी एनर्जी और चाहिए, तो इसको 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और यहाँ पे भी चाहिए। अगर मैं इसको 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी या उससे ज़्यादा अगर दे देता हूँ तो ये n=1 से या n=1 से n=2 में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये यही बोलता है प्लांक की जो भी एनर्जी यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है ये है छोटे छोटे पैकेट्स है। एक पैकेट का एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड फिर हमें कौन सा मिल जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ठीक है, तो दो पैकेट्स ने एनर्जी दी, उससे कुछ नहीं हुआ, थर्ड वाले से एनर्जी मिली, उसके बाद वो जाके जंप करेगा। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। ये नहीं है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला उसके जस्ट बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, कुछ टाइम बाद में मिल सकता है, एक टाइम उनके बीच में हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या वो रेडिएट करता है। रेडिएट कब करेगा, जब ये 2 से 1 में आएगा तब रेडिएट करेगा, तब रिलीज करेगा। तो रिलीज भी कैसे करेगा, पहले एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ये रिलीज करेगा, फिर एक और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज करेगा, फिर ये एक और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज करेगा। तो जब ये थर्ड वाला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज करेगा तब जाके वो 2 से 1 में जंप कर पाएगा। चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सीधा का सीधा ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्या कर दे, रिलीज कर दे।
ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करेगा, तभी जाके ये 2 से 1 में आ सकता है। तो ये रेडिएट भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है एनर्जी को, लेकिन किस फॉर्म में? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लांक बोलता है कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है, और किस फॉर्म में होते हैं? स्मॉल पैकेट्स होते हैं, या उनको बंडल्स ऑफ एनर्जी हमने यहाँ पे बोल दिया। तो आई थिंक ये छोटा सा डायग्राम और इसमें कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया, वो तुम्हें यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ जंप कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझोगे कि उसका मीनिंग क्या है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। मतलब जो एक छोटे छोटे पैकेट्स है, तो एक पैकेट का, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक पैकेट लिया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इस पर्टिकुलर एक पैकेट को, एक बंडल को हमने क्या नाम दे दिया? क्वांटम। इसको क्या नाम दे दिया हमने? क्वांटम। इस चीज समझ में आ रही है? हमने क्या बोला? हमने बोला कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। उस पर्टिकुलर स्मॉल पैकेट को या बंडल को हमने क्या नाम दे दिया? क्वांटम। चीज क्लियर हो रही है? लेकिन जब भी कोई एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, तो हमने इसी क्वांटम को नाम दे दिया फोटोन। इसी क्वांटम को हमने नाम क्या दे दिया? फोटोन। किस केस में? जिस केस में लाइट की बात होगी, मतलब जिस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात होगी। चीज क्लियर है? क्योंकि हमने उनकी जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है, तो लाइट के केस में द क्वांटम इज नोन एज फोटोन्स। चीज क्लियर है यहाँ तक? सेकंड पॉइंट भी मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में, बंडल को या पैकेट को क्या बोला जाता है? क्वांटम। लाइट के केस में उसको फोटॉन्स बोल दिया। चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? आगे चलते हैं। फिर ये बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये बोलता है कि जो भी किसी भी क्वांटम की जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो क्वांटम की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? न्यू। ये क्या हो गया अपना? एनर्जी। ये क्या हो गया अपना? एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ फोटोन या एनर्जी ऑफ अ क्वांटम। और न्यू क्या हो गया अपना यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ई प्रोपोर्शनल टू अपना आ गया न्यू, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो ई इक्वल टू आ गया एच इंटू न्यू। इक्वल टू क्या आ गया? एच इंटू न्यू। फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला रट्टा मार लेना। इक्वल टू एच इंटू न्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? एच इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर। एच क्या है? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एच है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अभी से पहले भी नाम आया हुआ है, तो ये प्लांक थ्योरी से ही निकल के आया था। इसी का कांस्टेंट है, इसी वजह से इसका नाम प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तुम लोगों को पहले से पता होगी आई थिंक ये वैल्यू, ये मैं पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। लेमडा न्यू क्या है यहाँ पर? न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। न्यू है क्या है यहाँ पर? न्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ई क्या है यहाँ पे? एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? फोटोन की एनर्जी है, क्वांटम की एनर्जी है, ठीक है। स्मॉल पैकेट की एनर्जी है, जो कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब या रेडिएट हो रहा है। चीज क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे पता है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लेमडा होता है कि नहीं होता है? पहले देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। तो ई इज इक्वल टू हो गया एच सी बाय लेमडा। ई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? एच सी बाय लेमडा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज में आने वाला है, क्योंकि जब कभी भी तुम्हें एनर्जी के बारे में बात करेगा तो वो उसकी वेवलेंथ देता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों फॉर्मूला आराम से याद रख सकते हो। तो ई इक्वल टू एच न्यू होता है और ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है। ई क्या है? एनर्जी ऑफ अ फोटोन है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन की, उसकी हर एक पॉइंट को तुम आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक और पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उस चीज़ को भी देखते हैं, ठीक है। पहले ये आई थिंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठ चुके होंगे। चल फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बस एक ही, फॉर्मूला एक ही, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जब कभी भी अपनी एनर्जी होती है सपोज, तो एक बंडल की एनर्जी, एक क्वांटम की एनर्जी इतनी है,
लेकिन सपोज हमारे पास दो क्वांटम है, ठीक है, दो बंडल है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू एक की एनर्जी है hc/λ, तो दो क्वांटम की एनर्जी या दो बंडल की एनर्जी कितनी हो जाएगी 2hc/λ, है ना। अगर तीन क्वांटम है तो एनर्जी हो जाएगी 3hc/λ, चार क्वांटम है तो एनर्जी हो जाएगी 4hc/λ। आई थिंक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया है सिंपल कि E इक्वल टू हो जाएगा nhc/λ, जहाँ पे n क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, एक n क्या होगा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगी। अब ये तो नहीं है कि 1.5 बंडल 1.5 बंडल ऑफ एनर्जी हमने रिलीज किया है, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, या तो एक बंडल होगा या दो बंडल होगा या 3 बंडल्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे रिलीज या एब्जॉर्ब करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी एनर्जी रेडिएट होती है वो hc/λ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब यूज आएगा, जब वो तुम्हें ये n क्या है, ये n है यहाँ पे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, n क्या है यहाँ पे वो तुम्हें बताएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं। एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, 5 फोटोन है तो 5hc/λ, 10 फोटोन है तो 10hc/λ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। ये फॉर्मूला है एक फोटोन की एनर्जी का, एक क्वांटम की एनर्जी का, एक बंडल की एनर्जी का, एक स्मॉलेस्ट पैकेट की एनर्जी का। ये फॉर्मूला है n पैकेट्स ऑफ एनर्जी का, n बंडल्स ऑफ एनर्जी का, n क्वांटम्स का। चीज़ें क्लियर होगी आई थिंक। तो ये तो हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट जो कि रिलेटेड था प्लांक क्वांटम थ्योरी से। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड ट्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें आ जाएगी प्लांक क्वांटम थ्योरी के अंदर। तो अब कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जिससे तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आएगी प्लांक क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चंस के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेव नंबर 1 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है न्यू बार की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हम इससे लेमडा निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आई थिंक चीज़ क्लियर होगी, छोटी सी चीज़ है, पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ। वेव नंबर दिया हुआ है, हमसे पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखते जाना एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को। इसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी क्या होता है, h इंटू न्यू, है ना, मतलब ये होता है hc/λ। बिल्कुल, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, -34 इंटू c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा। कितना है लेमडा, 1। अब क्वेश्चन ये आता है क्या यहाँ पे 1 पुट करना सही है, क्या मैं जो यहाँ पे ये 1 पुट कर रहा हूँ ये काफ़ी है, क्या इससे मेरा एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहीं पे तुम मिस्टेक करने वाले हो और यहीं पे मैं तुम्हें ज़्यादा जोर देने वाला हूँ, ठीक है। इसका आंसर 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम ओनली 1 पुट नहीं करोगे, तुम क्या पुट करोगे उसको समझोगे। एनर्जी है, इसका यूनिट होता है जूल, जो कि एक SI यूनिट है, ठीक है। तो अगर तुमने फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो यूनिट होती है वो राइट हैंड साइड होती है। यहाँ SI यूनिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे SI यूनिट्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफकोर्स ये h की वैल्यू है ना, ये है जूल सेकंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल सेकंड। ये हो गया मेरे पास स्पीड मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। ये क्या है, ये एक लेंथ है ना, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। कितना होता है 10⁻²। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। पुट किया मैंने वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, हमेशा करना। एक और बात चीज़ समझो यहाँ से, ये जूल सेकंड है तो ये जूल सेकंड आया, इनटू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, जूल इज इक्वल टू जूल आ गया। क्लियर है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आई है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा मीटर में ही पुट करनी है, ठीक है। सपोज यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, किसी क्वेश्चन के अंदर एंगस्ट्रॉम में दे देगा
तो 10⁻⁻10 मीटर। तो कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होगी यहाँ तक कि यहाँ पे हमेशा लेमडा की वैल्यू मीटर में पुट करनी है, ठीक है, याद रहेगा इतनी सी चीज़, बढ़िया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। h की वैल्यू हो गई 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा है 1 इंटू 10⁻²। आई थिंक क्लियर होगा। बस अब तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है, अब तो सिंपल सा आंसर निकलेगा, ये इंटू ये हो जाएगा 19.9, ओके, इंटू 10⁻34 प्लस 8 -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.9 इंटू 10⁻, -34 प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 - 34 -24 हो गया जूल। ये हो जाएगा तुम्हारे पास एनर्जी, टोटल एनर्जी निकल के आएगी, इस फोटोन की एनर्जी निकल के आएगी जिसका वेव नंबर था 1 सेंटीमीटर इनवर्स। एनर्जी आएगी 19.9 इंटू 10⁻24। कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ कहीं जगह इस 19.9 को ये 20 भी ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तो कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो गलत नहीं है, ठीक है, गलत मत समझना उस चीज़ को, वो उन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। इससे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहीं पे इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले hc/λ। आई थिंक सीधा लगा दिया जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी महानुभाव को। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3000 इंटू, अब याद रखना है तुम्हें सिंपल सी चीज़, 10⁻⁻10 लगाना है। क्यों लगाना है क्लियर कर चुका हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर, बढ़िया। चलते हैं आगे। एनर्जी का फॉर्मूला हमने लगाया, ये इंटू ये अप्रोक्स 19.9 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻34, ठीक है, प्लस 8, ये चीज़ प्लस 8 डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻−10, हाँ है ना, +3 -10, ये हो जाएगा टोटल -7, हाँ है ना, बिल्कुल, इससे ये कैंसिल होगा, आएगा 6.626 इंटू 10⁻, कितना आएगा चेक कर लेते हैं, -34 प्लस 8 प्लस 7, प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास -19 जूल। तो ये तुम्हारे पास एनर्जी निकल के आई इस पर्टिकुलर फोटोन की 6.626 इंटू 10⁻19 जूल। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो भैया, किसमें निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालो। तो क्या करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक चीज़ क्लियर होगी। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे मैंने किया है सिंपल, तो ये आंसर आएगा तुम्हारे पास 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे तुम्हारा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे निकाले, दोनों क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ समझाने की मेरे सबसे ज़्यादा फोकस था वो चीज़ था कि तुम इसमें गलती ना करो, ठीक है, तुम इस चीज़ में गलती ना करो, वैल्यू पुट करने में गलती ना करो। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, बस तुम्हें वैल्यू पुट करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी वैल्यूज़ पता होने के बावजूद भी हमारा आंसर नहीं आ पाता, उसके रीज़न कहीं ना कहीं इन फॉर्मूला के अंदर, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के अंदर ही छुपे होते हैं। तो हमें वो ढूंढना है, उन कमियों को हटाना है, यही हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी हमेशा के लिए। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गए। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे तुम्हें थोड़ा और बेसिक क्लियर होगा रिलेटेड टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहे हैं हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के साथ।
ठीक है, तो ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करोगे कि इसके अंदर किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर। कितना दिया हुआ है? लेमडा दिया हुआ है 540 नैनोमीटर। आई थिंक तुम्हें नैनोमीटर का मीनिंग पता होगा। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, नहीं पता हो तो याद होना चाहिए। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम कर भी चुके हैं, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि यूनिट कन्वर्जन ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, जो कि तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझना है। तो लेमडा में यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इमिटेड पर सेकंड, ये बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट हो रहे हैं बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 100 वॉट। एक 100 वॉट का बल्ब है, उससे 1 सेकंड में 5 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकल रही है, तो कितने फोटोन वहाँ से इमिट हो रहे हैं। ठीक है, समझोगे क्वेश्चन। एक बल्ब है, उसकी पावर है 100 वॉट। ठीक है, उससे जो रेडिएशंस निकल रही है वो निकल रही है 540 नैनोमीटर वाली। अब हमें ये पता लगाना है क्वेश्चन के अंदर कि 540 नैनोमीटर वाली 1 सेकंड के अंदर कितनी फोटोन्स वहाँ से इमिट हो रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से करेंगे? अब इस क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें एनर्जी दिया है, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू E/T। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो सिंपल पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया है वॉट के अंदर। पावर किसके अंदर दिया हुआ है? वॉट के अंदर। वॉट का एक और यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये होता है जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड को ही वॉट बोला जाता है, याद रख सकते हो। जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? वॉट। तो वही हमें दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू एनर्जी हमें निकालना है E डिवाइडेड बाय। अब हमें पता है कि यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है कि पर सेकंड के अंदर निकालो, मतलब 1 सेकंड के अंदर में वैल्यू निकालनी है। तो मैंने S की वैल्यू ले ली, T की वैल्यू ले ली 1, तो E की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100 जूल। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 100 जूल। तो यहाँ से मुझे एनर्जी पता लग गई कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स वहाँ से जो इमिट हो रहे हैं, जिनकी वेवलेंथ 540 नैनोमीटर है, उनका एनर्जी टोटल कितना है। तो टोटल एनर्जी कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास? 100 जूल निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? मुझे पता है कि 100 जूल, या मुझे फॉर्मूला पता है E इक्वल टू NhC बाय लेमडा। ये N है, ये HC बाय लेमडा है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे हम एक फोटोन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा फोटोन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 इज इक्वल टू N की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो N 6.626। अब यहाँ पे मैं 6.626 लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया है कि H की वैल्यू आपको 6 × 10⁻⁻34 ही लेना है। तो सीधा हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा वो क्यों करता है? ताकि कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा इजी हो जाए रिलेटेड टू क्वेश्चन। तो N × 6 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸ ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है? 540 × 10⁻⁻9 मीटर। तो -9 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आई थिंक इतना बेसिक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं इसके। यहाँ से मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 540 × 100, तो 540 × 10⁻2 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18, 10⁻34 और 10⁸, तो -34 और 8 हो जाएगा -26। आई थिंक चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। ये देखोगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो इसको लिख देता हूँ मैं 30 × 10⁻, कितना है 10⁻2? तो ये है -9 ये है। ठीक है, तो 2 - 9 + 26 है ना, तो 26 + 2 28 - 9 -19, तो 30 × 10⁻19 हो गया। इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखो तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻20। मतलब इतने नंबर ऑफ फोटोन्स हमें यहाँ पर इमिट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें, काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ें जो मैंने तुम लोगों के यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि
इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर्टिकुलर 100 वॉट के बल्ब से, जिनकी वेवलेंथ है 5 नैनोमीटर, कितने होंगे? 3 इंटू 10⁻20 फोटोन्स होंगे। आई थिंक ये बेसिक सा क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने तुम्हें यूनिट कन्वर्जन, एक नया फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम के बारे में एक्सप्लेन किया, प्लस मैंने तुम्हें ये भी समझाया कि लेमडा को हमेशा किस में पुट करना है, तुम्हें मीटर के अंदर पुट करना है, वो चीज़ भी क्लियर हुई, प्लस इस फॉर्मूले का यूज़ करना समझाया। तो आई थिंक ये जो भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, ये तुम लोगों को काफ़ी बखूबी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट काफ़ी छोटा सा था तो मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर सिंपल इतना ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके तुम हर दिन की तरह छाप सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई चीज़ों के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।